पुनरअध्ययन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में जीव अजीव बंध तीसरे तत्व पर चर्चा चल रही है। यह जीव इस अजीव रूप पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप शरीर से बंधता है। जैसे ही विकार का भाव उठता है, कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर के कर्म रूप परिणमित होते हैं अपनी स्वशक्ति से और मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं। उन्हीं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म के कारण से शरीर आदि से बंधता हूँ। कर्म का बंध मेरे ही भावों से है। यहाँ मन वचन काया की प्रवृत्ति गौण है, ये मात्र सहायक कहलाते हैं। क्यों कि भाव यदि ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, या दूसरी अपेक्षा से कहते हैं कि कषाय नहीं है तो कर्म नहीं है। यदि कोई पहलवान, कोई बच्चा यदि पहलवानी करता है, पीटी करता है और यदि वह तेल की मालिश खूब करके और फिर वह उस मैदान में उतर करके पहलवानी करता है, गदा घुमाता है और प्रकार से व्यायाम करता है, यहाँ तक कि सचित अचित का घात उपघात भी करता है, परंतु उसके रजमल कितने चिपकते हैं तो कहते हैं जैसा उसका चिकट तेल होगा उसके अनुसार उस पर रजमेल चिपकेगा। यहाँ मूलतः तो उस तेल की मालिश के कारण यह रजकण चिपकता है। यदि इसके स्थान पर वह उसी प्रकार की पीटी या पहलवानी मैदान में करे और सारे कर्तव्य करता हो, परंतु उसके शरीर पर यदि तेल नहीं चिपका हुआ है तो प्रथमतः तो वह रेत या कण मिट्टी के चिपकेंगे नहीं, और यदि कुछ चिपके तो थोड़ा सा झटका और फिर जाते हैं। उसी प्रकार से इन पंच परमेष्टि के संदर्भ में समझें कि अरिहंत परमात्मा इनके शरीर है, तो शरीर की क्रिया मन वचन काया की क्रिया हो रही है, परंतु चूंकि तेल रागादि का कषाय का लेश मात्र चिपकाव नहीं है, इस कारण से उनके कर्म रज चिपकती ही नहीं है। उसी प्रकार से सिद्ध परमात्मा चूंकि उनके तो शरीर ही नहीं है, तो फिर कोई भी विकार का भाव होता ही नहीं है। वे पूर्णतः सर्व कर्म से मुक्त हो गए हैं। इस कारण से उनके भी चारों ओर कार्म वर्णा के पुद्गल मंडराते रहते हैं, परंतु एक पुद्गल परमाणु भी उन पर जाकर के चिपकता नहीं है। उसी प्रकार से शेष तीन पदवीधारियों को एक शब्द में गिने निर्ग्रंथ गुरु। ये निर्ग्रंथ गुरु भी अपेक्षा से अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय और प्रत्याख्यानावरणी कषाय से परे हो गए हैं। मात्र संजलन जितना सा कषाय, इतना सा तेल चिपका हुआ है। अभी उदाहरण दिया कि चाहे मैदान में कार्य करता है वो पहलवान बच्चा, परंतु प्रथमतः तो चिकटाई नहीं लगी हुई है, तो वे रजकण चिपकते नहीं हैं, और कभी थोड़े चिपके तो थोड़ा सा झटका और फिर जाते हैं। इसी प्रकार से निर्ग्रंथ गुरु के मात्र कितना सा एक राग का अंश मात्र संजलन का राग शेष रहता है। इस कारण से बाहर में चाहे कितने ही मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हुए आप देखते हों, परंतु कर्मरज कितना सा चिपकता है कि अधिक से अधिक चिपक सकता है। तो कहते हैं संजलन जितना सा पानी में लकीर फेरे तो मिट जाए, या अभी उदाहरण दिया उसमें कहा कि जरा सा कपड़ा झटका और फिर जाता है। ऐसे ये मूल कारण कर्म रज के चिपकने का क्या है, तो कहा कि राग का तेल चिपका हुआ है, वह जितना हल्का होगा कर्म रज कम होंगे। यदि वह गाढ़ चिक्कट तेल है
तो कर्म भी चिकने बंधेंगे। ये बंध का सिद्धांत है। कर्म का बंध करते समय हम यह ध्यान नहीं रखते हैं कि राग का भाव कैसा है। जैसा राग आदि का भाव है वैसा ही कर्म रज का आना चिपकना गाढ़ या मंद हमारे भाव के अनुसार होता है। इसलिए कहते हैं प्रति समय हमारे शुभाशुभ भाव होते हैं, निरंतर उस पर निगरानी रखें कि न जाने कब वह विकार का भाव, न जाने कितने बाहर के निमित्त पूर्व कर्म के उदय से आते हैं और हम उन निमित्तों के अधीन होकर के उसी प्रकार का रागादि भाव करते हैं और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंद हो जाता है। ज्ञानी क्या करते हैं? चौथे गुण स्थानवर्ती से लगा करके आगे सारे ज्ञानी की परिभाषा में आते हैं। तो कि ज्ञानी क्या करते हैं? तो कि ज्ञानी कर्म रज को फटकने ही नहीं देते हैं। वे चाहते ही नहीं हैं कि मैं रागादि करूं। यदि थोड़ा सा होता भी है तो वह मंदतम हो जाता है और निरंतर उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। इस कारण से कर्मरज या तो बहुत कम होगा, 1 भाव करके 3 भाव करके, अधिक चिपके तो 7-8 भाव 15 भाव में वह जड़ जाता है। ऐसे ज्ञानी की दशा होती है। ये ज्ञानी कैसे होते हैं? यहाँ तो आपके अंतप्रदशांग सूत्र में जो अधिकार चल रहे हैं उसमें तो कहा जाता है कि पूर्व के भाव से वे अनंत कर्म रज से बद्ध स्पष्ट होकर के आए हैं। जब भी चर्चा चलती है कि उन्होंने 2 घड़ी में केवल ज्ञान ले लिया, ये ऐसे छोटे बालक ने ऐसा आत्म पुरुषार्थ कर दिया कि उसी भाव में मोक्ष चले गए अतिमुक्त कुमार, आप सबके सब कहते हैं वे हलु कर्मी। सबका ऐसे उत्तर है कि वे हलु कर्मी थे। स्थानांक सूत्र के चौथे स्थान में पहले उद्देश्यक में एक वर्णन मिलता है और उसमें कहा जाता है कि गज सुकुमार आदि, फिर 90 गिन दो। गज सुकुमार भारी कर्मा थे। आपकी परिभाषा में क्या है? हलु कर्म। यदि मिथ्यात्व नामा घन घाती कर्म साथ में हो तो कर्म हल्का है कि भारी से भारी? भारी से भारी। यहाँ अनंतानुबंधी कितना कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा, और चाहे उनके संदर्भ में लें, चाहे अर्जुन माली अणगार के संदर्भ में लें, असाता वेदनी कितना कि तीव्रतम। 90 के 90 आत्माओं के साथ मिथ्यात्व लगा हुआ पूर्व भाव से आए हैं, मिथ्यात्व लेकर के। इसलिए कहा घोर कर्मा। यहाँ ये जो उदाहरण आते हैं उसमें आया है, दृष्टांत देकर के सूत्रकार कहते हैं कि कौन ऐसे जीव हैं कि जो कर्म कम लेकर के आए और उनका दीक्षा पर्याय अधिक था। उसमें एक नाम आता है भरत चक्रवर्ती, कि उनके कर्म कितने मंद थे कि आरिसा भवन में बैठे बैठे उनको वहाँ केवल ज्ञान हो गया था। यहाँ यद्यपि कर्म तो न्यूनतम थे, उनको तोड़ने में समय नहीं लगा, परंतु दीक्षा पर्याय दीर्घ है। उसी प्रकार से सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं कि भारी कर्मा थे। भारी कर्मा नहीं होते तो इस प्रकार से उनको अपने शरीर के सौष्ठव पर, रूप लावण्य पर या चक्रवर्तित्व पर इतना अभिमान नहीं आता। ये जो इतना अभिमान है वही अनंतानुबंधी का मान है। बाहर में कोई एक कर्म उभर करके, रोग उभर करके आता है, चिकित्सक कहता है कि आपको अमुक प्रकार का रोग हो गया है, अंदर में कई प्रकार के रोग होते हैं। यदि बाहर में ये मान कषाय उदय में आया है, बाहर में यही दिखाई दे रहा है, परंतु साथ में और सारे भी हैं। यदि अनंतानुबंधी का मान है तो साथ में अनंतानुबंधी का क्रोध भी, माया भी, लोभ भी, राग भी, ये भी हैं। उस अपेक्षा से देखें कि जैसी
हम देखते हैं कि इतना कर्म का भारी बंध जिनके हुआ, उनकी दीक्षा पर्याय भी दीर्घ। एक वर्णन और चौथे भांगे में आते हैं कि जो अत्यंत लघु कर्म लेकर के आए, लघु कर्मा हलु कर्मा कौन, कहते हैं 70,000 पीढ़ियां माता मरुदेवी ने अपने सामने देख ली। आप कितनी देख लेना चाहते हैं या कितनी देख लेते हैं? अधिक से अधिक 4। 70,000 पीढ़ियां जिन्होंने देख ली और पूरे जीवन काल में कभी बुखार तक नहीं चढ़ा, सिर नहीं दुखा। इसका अर्थ है कि उनके वेदना न्यूनतम, कर्म न्यूनतम। और दीक्षा पर्याय कितनी थी? अरे 2 घड़ी दीक्षा पर्याय कितनी थी? कहते हैं कि हाथी के होदे पर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। 2 घड़ी तक निरंतर आत्मा, यदि आत्मा को जानना, आत्मा को ही देखना, मात्र ज्ञाता भाव, मात्र दृष्टा भाव हो जाता है, तो उस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन कहलाता है। और दीक्षा ले कहाँ से? उसी समय आयुष पूरा हो गया था। इस कारण से दीक्षा पर्याय कितनी कम हो गई। भाव दीक्षा तो है, परंतु द्रव्य तो वेश कौन सा, लिंग कौन सा? तो वेश भी यहाँ पर गृहस्थ के हैं और लिंग स्त्री का है, परंतु कोई भी आत्म साधना में बाधक बना। यहाँ तक कहा जाता है, इनका उदाहरण जो 15 भेदे सिद्ध आए हैं, 3 तो एक साथ इन्हीं के लिए आ जाते हैं। यद्यपि ऋषभदेव परमात्मा को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया था, परंतु पहला ही समोशरण था और उसी समय वे दर्शनार्थ भरत चक्रवर्ती अपने कुटुंब यानी माता सहित पहुंचे थे। और तीर्थ की स्थापना कब होती है? कि जिस समय ये केवली बोध देते हैं, कोई सम्यक्त्व लेकर के श्रावक, कोई श्राविका, कोई साधु, कोई साध्वी ऐसे बनते हैं, तो तीर्थ का स्थापन होता है। वे तीर्थंकर कहलाते हैं। वे तीर्थंकर हुए ही नहीं, उसके पहले माता मरुदेवी सिद्ध हो गई, बुद्ध हो गई, मुक्त हो गई। इसका अर्थ क्या हुआ? और तीर्थ सिद्धा में भी उनका नाम है, गृहस्थलिंग सिद्धा में भी नाम है, स्त्रीलिंग सिद्धा में भी नाम है। तो यहाँ उनके कर्म कितने कम थे। हलु कर्मा जिनको आप कहते हैं वो तो ये हो सकते हैं, परंतु ये 90 आत्माएं जिनका आप वर्णन सुन रहे हैं, ये तो भारी कर्मा हैं। हलु कर्मा बने कैसे? कि अपने आत्म पुरुषार्थ को जगाते हैं केवली प्रज्ञप्त वाणी को सुन करके, और उनके कर्म एक तीर्थंकर परमात्मा का एक प्रवचन सुन करके वे कर्म हल्के हो जाते। किससे होते हैं? अपने आत्म पुरुषार्थ से। 1-3 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया है, आत्मा अपने ही उत्थान, कर्म, बलवीर, पुरुषाकार, पराक्रम से जीव भाव रूप आत्म भाव को प्रकट करता है और अपने ही उत्थान यावत पराक्रम के माध्यम से कर्मों का उपशम करता है, उदीर्ण करता है, संवर करता है, गर्हा करता है और निर्जरा करता है। कौन करता है? मैं स्वयं। मेरे साथ क्या क्या है? तो कहा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम। आत्मा जिस समय उठ जाता है, जग जाता है, यहाँ तवन में सबसे पहला शब्द है उठो मेरे चैतन्य प्रभु, उठो, मोह निद्रा में कहाँ सोए हुए हो। तो जो इस प्रकार से मोह निद्रा को तोड़ करके जागृत होता है, उसको कहा उत्थित। वह उठ बैठा है, अब वह निद्रा में सोया हुआ नहीं है, वह जागृत हो गया है, सुप्त नहीं है। आपको लगता हो कि हम सारे जगे हुए हैं, परंतु सारी दुनिया ऐसा लगता है कि सोई हुई है। जगते हुए तो मात्र निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, पंच परमेष्ठी होते हैं। ये तो सोते हुए भी जगते हुए माने जाते हैं। सुत्ता अमुनि जागृत रहता है, वही मुनि होता है, और जो सोया हुआ है वह अमुनि है, अज्ञानी है, ऐसा कहा जाता है। कैसा सोया हुआ है? कि जिस समय वह मोह में सोया हुआ है, चाहे बाहर में कितना ही उत्थान,
उन्नति कर लो, चाहे बाहर में कितना ही बल पराक्रम प्रकट कर लो, चाहे बाहर में कितना ही वीर शक्ति का प्रदर्शन करके योद्धा महायोद्धा बनकर के विजय प्राप्त कर लो, चाहे बाहर में कितना ही पराक्रम वैज्ञानिक बनकर के इतना फोड़ लो, आकाश पाताल तोड़ दो, एक कर दो, परंतु वह उत्थान बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम बाहर हो रहा है। ये 90 आत्माएं कहो या जो मोक्षगामी जो इस प्रकार की संयम की साधना कर रहे हैं, वे इस आत्मा के ही उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम को किसमें काम लेते हैं? कर्म का उपशम करने में, कर्म का उद्वर्तन करने में, कर्म का अशुभ से शुभ में संक्रमण करने में, उदीर्ण करने में, गढ़ा करके और निर्जरा करने में। इसमें शक्ति, हमारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए ये उल्लेख करना पड़ा कि शक्ति नहीं है ऐसा कैसे कहते हो? अनंत वीर्य के धनी अनंत पराक्रम मेरे पास है। हम अभी उस पराक्रम को, अनंत वीर्य को, अनंत आत्मशक्ति को पहचानते नहीं है, इसलिए ये भगवान महावीर उस अनंत शक्ति को जगाते हैं। उनके निमित्त, वचन के निमित्त से यह शक्ति जगती है और उठ बैठता है। अब वह अपना सारा पुरुषार्थ आत्मार्थ के लिए करता है, आत्मार्थ सद जाए ऐसा करता है, तब कहा जाता है वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुआ है। यदि आपके ये पांचों बाहर में लग रहे हैं तो उसको का पुरुषार्थ, ये तो मैंने बड़ा सुसंस्कृत शब्द बोला है, हीन पुरुषार्थ और हल्का हो गया, और एक रद्दी शब्द भी बोल देता हूँ, हीजड़ों का पुरुषार्थ है। ऐसे शब्द क्यों बोलते हो? क्या करें? हमारे यहाँ राजप्रश्नी सूत्र में जब राजा परदेशी को इतना समझाते समझाते भी 1.5 महीने से ऊपर हो गया, इतना समझाते समझाते 7 दिन से इतना समझाते समझाते समझते नहीं है, तो उन्होंने मूर्ख है, समझता क्यों नहीं है, तो ऐसा कड़ा शब्द क्यों बोले? तो मुझे इस प्रकार का कड़ा शब्द इसलिए कि समझते क्यों नहीं हो? ये जो बाहर में पुरुषार्थ कर रहे हो, शरीर, 5 इंद्रियों के भोग, भोगों के लिए परिवार, परिवार के लिए धन वैभव, उसके लिए सारा बाहर में पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए शब्द दिया है कि हीजड़ों का पुरुषार्थ। उससे कर्म का आश्रय बंद होगा और चतुर्गति में निरंतर भटकना पड़ेगा, इसलिए उसको विपरीत पुरुषार्थ कहा है। हमारे 5 गुण हमारी आत्मा के हैं, ये विपरीत चले जा रहे हैं, इसलिए ये आत्मा के उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम को अपनी आत्मा के लिए लगाओ। और इसी प्रकार का हमारे यहाँ पर आज भी एक विशिष्ट अधिकार, आयु का कोई बंधन नहीं है। आप जो आयुष का बंध मानते हैं कि अरे आयुष हमारी इतनी हो गई है, तो पहले बड़ी आयु वालों का बहाना कैसे बनाते हो? एक वृद्धवादी आचार्य, उद्भट आचार्य हुए थे, कहते हैं कि उन्होंने वयोवृद्धावस्था में दीक्षा ली और जिस समय वे स्वाध्याय करते थे तो जोर जोर से स्वाध्याय करते, साथी साधकों को बाधा पहुंचती थी। गुरु ने कहा अरे भाई मंद स्वाध्याय करो। जिस समय वे मंद स्वाध्याय करते थे, परंतु याद नहीं होता था, आपके जैसे कोई पहुंचे होंगे दर्शन करने के लिए। अरे यदि मूसल में, लकड़ी का मूसल होता है ना, ये आपकी दाल छांटने का, अरे मूसल में फूल लगे तो इस बूढ़े को जान चढ़े। आपने तो कह दिया, परंतु उनको ऐसा तीर जैसा लगा कि अब मैं मूसल में फूल खिला करके ही मानूंगा, और ऐसे निरंतर स्वाध्याय में रत रहे कि उनकी ज्ञान साधना, दर्शन साधना, चारित्र साधना इतनी उत्कृष्ट हो गई, वे ऐसे भगवान महावीर के मतों में ऐसे पारंगत मान लें। उस समय कहते हैं एक ऐसे ही सिद्धसेन दिवाकर ब्राह्मण प्रकांड पंडित थे और कई विद्वानों को शास्त्रार्थ करके हरा चुके थे, परंतु किसी ने कहा नहीं, एक वृद्धवादी आचार्य हैं, बड़े शास्त्रज्ञ हैं और वे किसी से भी हारते नहीं हैं। उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए चुनौती है। जैसे ही वे उनको ढूंढने के लिए निकले और उस समय वे किसी
उज्जैनी के पास आसपास वन में विहार कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं अमुक हूँ, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, भाई समय तय कर लेना, बता देना मुझे अमुक दिन अमुक समय। कि नहीं मुझे तो अभी चैन कहाँ, मुझे तो अभी शास्त्रार्थ करना है। उन्होंने कहा अभी भाई न्याय कौन करेगा, कोई न कोई एक ऐसा न्यायाधीश बैठता है शास्त्रार्थ करने वालों दोनों के बीच में, वो न्याय करता है कि किसका मत सत्य है। उन्होंने कहा ये ग्वाले हैं तो सही, यहाँ इतने गाय चरा रहे हैं। अब उन ग्वालों के सामने पहले सिद्धसेन दिवाकर, वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित थे, उन्होंने संस्कृत में इतना शास्त्रार्थ किया और उसके बाद सिद्धसेन दिवाकर ने अपनी बोलचाल की भाषा में सिद्धांतों का निरूपण किया और ग्वालों ने सिर हिलाया किसके पक्ष में? नहीं, वृद्धवादी आचार्य के पक्ष में। उन्हें कहा अरे बात किसकी समझ में आई? अरे बोलचाल की भाषा में वो वृद्धवादी आचार्य बोल रहे थे और वो पंडित किस में बोल रहे थे? वो ऐसी उत्कृष्ट संस्कृत में बोल रहे थे। वो ग्वाले क्या समझें कि इन्होंने क्या क्या पक्ष रखा था। तो यहाँ जिस समय ऐसे वे हार गए तो उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि यदि मुझे कोई हरा देगा तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। वृद्धवादी आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूं, आप तो राज्यसभा में आकर के वहां शास्त्रार्थ करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, राज्यसभा में शास्त्रार्थ हुआ और सभासदों ने, राजा ने निर्णय किया कि वृद्धवादी आचार्य जो निरूपण कर रहे हैं वह सत्य है। सिद्धसेन दिवाकर उनके शिष्य हो गए। ऐसे विद्वान ये वृद्धवादी कहलाए, क्योंकि वादी यानी महावीर के मत का पोषण करने वाले, तीर्थंकरों के मत का पोषण करने वाले ऐसे वादी। दूसरे होते हैं प्रतिवादी। एक उदाहरण जो इस प्रकार के मेरे उम्र के हों या और छोटे 60 के आसपास के या मेरे से भी ऊपर वाले, वो जो बहाना बनाते हों, तो उनके लिए एक उदाहरण तो शास्त्र का दिया और दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने। दूसरा कहते हैं आप बच्चा है अभी क्या समझता है। आज आपने जो अधिकार सुना है उसमें वह तो नहीं खोली है, परंतु कितना छोटा हो सकता है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि साधु की उंगली नहीं पकड़ी जाती है। परंतु वे जिस समय वर्णन क्या था, अपने संगी साथी बालक बालिकाओं के साथ, शब्द क्या दिया? कुमार कुमारिकाओं का शब्द नहीं दिया है, शब्द से अर्थ निकलता है। वे अपने संगी साथी बालक बालिकाओं के साथ खेलने निकलते हैं। इसका अर्थ क्या थे? वो बालक थे। उससे अनुमान लगता है कि 8-9 वर्ष के रहे होंगे। आज जिस समय 8-9 वर्ष का व्यक्ति कोई दीक्षा लेती हो, उस समय आपके दिलों में बवंडर मच जाता है और इसने कहाँ दुनिया देखी है, ये क्या जानता है, संयम क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, 5 महाव्रत कैसे पाले जाते हैं, इसको ये साधु कैसे मूंढ रहे हैं। परंतु मैं एक ऐसा साधु बता देता हूँ कि जिसने एक ये 8-9 वर्ष के बच्चों को भी मूंढ लिया। उनके भी शिष्यों की कमी थी ना, है? कैसे मूंढ लिया? आप यदि ये समझते हो कि बच्चा है वह क्या समझता है, बच्चे की जो ग्राह्य शक्ति है और कितनी तेज ग्राह्य शक्ति होती है, तो उसको मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से समझना हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा गर्भ से सीखना शुरू कर देता है। आज मनोवैज्ञानिक नहीं और आगे की बात कर रहा हूँ, शरीर विज्ञानी चिकित्सक भी ये मानते हैं कि अभिमन्यु की जो कथा महाभारत में आई है वह सत्य है। माताएं जानती हैं। मैं अब माताओं से पूछ रहा हूं क्योंकि उल्लेख इस प्रकार का आ गया है कि अभिमन्यु ने वह चक्रव्यूह तोड़ने की कला कब सीखी? कि गर्भ में सीखी। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहता है कि माता जब सोती है, जब बैठती है, जब उठती है, जब करवट बदलती है, जब सोती है, जिस समय
वह दुखी होती है, सुखी होती है, आर्त ध्यान में जाती है, जो जो विचार वह करती है, ये सारा कार्य बच्चा करता है, गर्भस्थ शिशु भी वही करता है। यदि माता सुखी हो रही है, सुख का अनुभव कर रही है, दुखी हो रही है, आर्त ध्यान कर रही है, तो वह गर्भस्थ शिशु भी ऐसा ही हो रहा है। अब जब भी कभी चर्चा होती है, कोई न कोई भाई बहनें सामान्यतः बोला करती हैं, हमारा साहब ये मानती नहीं है, ये मानता ही नहीं है, परीक्षा सिर पर आ गई है, ये टीवी देखना बंद ही नहीं करता, घंटों टीवी के सामने बैठा रहता है, बैठी रहती है। मैंने कहा अब आप गलती सुधारना चाहते हो इसकी, एक किसी मनोवैज्ञानिक के पास, किसी साधु महात्मा के पास एक माँ पहुंची 3-4 वर्ष के बच्चे को लेकर के कि महात्मा जी मुझे इसे कब पढ़ाना शुरू करना चाहिए। वे बोले अरे बहुत विलंब हो गया है। अरे अभी तो इतना छोटा सा बच्चा है, बहुत विलंब हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं कि बच्चा जिस समय गर्भ में आने वाला है उसके पहले 6 महीने पहले से तैयारी करो माता पिता। अरे 6 महीने पहले क्या तैयारी करें? ये माता और पिता के शरीर में जो भी भोजन जाता है उसके आप शरीर विज्ञान भी जानते हो तो जानते हो 8 प्रकार की धातुएं बनती है। अंतिम धातु कौन सी है? वह जनन करने की शक्ति वाला वह अंतिम धातु कहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर बनती है। तो यहाँ वह धातु कैसी बनेगी? आप जिस प्रकार का आहार करते हैं, जिस प्रकार का विचार रखते हैं, जिस प्रकार की बातें करते हैं, उसके अनुसार क्या वह प्रभावित नहीं होगा? रोगी या निरोगी वे आपके वीर रज या आज की परिभाषा में वो जीन जो हैं उससे प्रभावित होंगे कि नहीं? तो होंगे। इसलिए कहा यदि आयुर्वेद के अनुसार माने तो कहते हैं 40 दिन में अंतिम धातु बनती है, कोई कहते हैं 6 महीने में बनती है। कैसी भी मानो तो तैयारी कब से करनी पड़ेगी कि 6 महीने पहले 40 दिन पहले से तैयारी करो। और उसके बाद फिर गर्भ में क्या करो? तो आपने कल्पसूत्र में जिसने सुना है कि जैसे ही माता कृष्णा को पता लगा वैसे ही अब वे कैसा आहार लेती हैं, कैसा चिंतन करती हैं, कैसा मनन करती हैं, पढ़ा सुना। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? जिस समय बच्चा गर्भ में है एक राजा रानी अकेले में होते हैं, और जिस समय अकेले में होते हैं तो हो सकता है थोड़ा मनोविनोद का भाव आ जाता है। उस समय राजा ने कोई ठिठोली की, रानी ने कहा शर्म नहीं आती है? देखो यहाँ कौन है? ये तीसरा है तो सही गर्भ में। माताएं समझ रही हैं, पिता समझ रहे हो है? तीसरा है तो सही गर्भ में। और यदि इस उदाहरण से ध्यान में लें तो आज उस बात को देखते हुए कितना विकार, कितनी विकृति इस प्रकार की आ गई है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है। ये ऐसी ऐसी माताएं हमारे यहाँ जिस समय बच्चा जन्म लेता है और उस समय झूला झुलाते हैं, माँ जिस समय झूला झुलाती है तो लोरियाँ गाती है। आप क्या गाते हैं? उसको कोई झुनझुना पकड़ा दिया, खेल खिलौने उसके उस पर पटक दिए बहुत सारे, और सुनाते क्या हैं? वो क्या सुनाती है? तुम तो सिद्ध हो, तुम तो बुद्ध हो, तुम तो मुक्त हो, ऐसी शुद्ध आत्मा हो, और तुम तो सिद्ध हो जाना, तुम तो बुद्ध हो जाना, तुम तो निरंजन निरंजर, ऐसे निरामय निराकुल, ऐसे शुद्ध परमात्मा बन जाना। लोरियां सुनाती। पूछूं माताओं से, ऐसी सुनाई थी क्या? क्या सुनाते हो? और ऐसा करते करते उनके 7 बच्चे संयम लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। राजा को चिंता लगी राज्य कौन संभालेगा। फिर उन्होंने 8वें बच्चे को सुनाया, तू बेटा राजा बनना, प्रजा वत्सल बनना, परोपकार करना, बिना स्वार्थ के अन्याय अनीति के अपने प्रजा पर खूब प्रेम बरसाना, उनका भला करना, और उसके बाद सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना।
ऐसा उपदेश देते हैं क्या? ऐसी लोरियां सुनाते हैं क्या? माँ के गोद में हंसता खेलता, अरे स्तनपान करता हुआ, तुतलाता हुआ, जिस समय आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप समझते हैं ये क्या समझता है। ये माताएं, कुछ पुरानी माताएं तो जानती हो, पहले दिन उसको जितनी ग्रहण